और भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। नर्मदा नदी को लेकर यह सरकार का बड़ा फैसला है। नर्मदा किनारे बसे शहरों में मांस और मदिरा नहीं बिकेगा। देखिए, एक बड़ा फैसला मोहन सरकार का। जो भी शहर नर्मदा किनारे बसे हैं वहां मांस मदिरा नहीं बिकेगा। मंत्रिमंडल समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि जो शहर नर्मदा किनारे बसे हुए हैं वहां मांस मदिरा नहीं बेचा जाएगा। यह बड़ा और सख्त निर्णय यहां पर मोहन सरकार ने लिया। एक बड़ा फैसला है। मंत्रिमंडल समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। तो देखिए, ओंकारेश्वर और तमाम ऐसे शहर जो नर्मदा किनारे बसे हुए हैं, जहां पर धार्मिक आस्था का महत्व है, उन तमाम जगहों पर मांस मदिरा का जो है बिक्री नहीं होगी, वहां उसे बेचा नहीं जाएगा। और ये खास निर्णय, एक बड़ा निर्णय जो है यहाँ पर लिया गया है। और चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, एक बड़ा फैसला, धार्मिक आस्था वाली उन तमाम जगहों पर मांस मदिरा नहीं बेचा जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, उसी तरह का निर्णय है। पवित्र नगरी पहले घोषित की गई थी और वहां पर भी इस तरह के पहले प्रतिबंध लगे थे जब उमा भारती की सरकार थी। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज जब बैठक में थे, मंत्री समूह की बैठक थी और खासकर नर्मदा धार्मिक स्थलों को लेकर बात हो रही थी, तो उसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जहां भी धार्मिक नगर और खासकर नर्मदा के तट पर बसे हुए शहर है, वहां पर मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई जाए। साथ ही आज बहुत कई बड़े निर्णय हुए, क्योंकि नर्मदा को अविरल बनाए रखना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है सरकार का। और जहां से भी जो नाले मिल रहे हैं या इस तरह की बातें आती है, उनको भी प्रतिबंधित, उनको भी रोकने की बात कही है। लंबे समय से कहा जाता रहा कि नर्मदा में उत्खनन होता है जिसमें मशीनों का इस्तेमाल होता है, उस पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात कही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम जानते हैं कि नर्मदा मध्य प्रदेश के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन जीवनदायिनी होने के साथ साथ कई दिनों से कई तरह की खबरें आती है नर्मदा के तट पर बसे हुए शहरों की तरफ से कि मांस मदिरा इन सबका इस्तेमाल होता है। तो तत्काल प्रभाव से सभी कलेक्टरों को ये निर्देश दिए जाएंगे सरकार की तरफ से कि जो भी नर्मदा के तट पर बसे हुए शहर है वहां पर इनको रोक लगाया जाए। पहले भी मांस खुले में बेचने को लेकर सरकार बड़ा निर्णय ले चुकी है, तो इस निर्णय को अच्छा माना जाएगा और नर्मदा अविरल चलती रहे, बहती रहे, इसी को लेकर आज सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई थी डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। तो कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। मनु जी, थोड़ा एक और क्लियर कीजिएगा, क्योंकि शहर की सीमा से बाहर जो भी अभी अंदर मांस मदिरा की दुकानें होंगी, क्या उनको शहर की सीमा से बाहर भेजा जाएगा? यानी कि केवल नदी के आसपास नहीं होना चाहिए, मंदिरों के आसपास नहीं होना चाहिए, या पूरे शहर की सीमा से ही उनको बाहर कर दिया जाएगा? देखिए, मुझे जो जिस तरह से जानकारी है, सीमा के बाहर ही ये सब होंगे और इसको लेकर एक बृहद कार्य योजना तैयार की जाएगी सरकार की तरफ से और उसके आधार पर इनको किया जाएगा, जिसमें सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे। तो बहुत स्पष्ट है कि मांस मदिरा की दुकानें नर्मदा तट से लगी सीमाओं के बाहर होंगी और इसको लेकर जल्दी निर्देश भी जारी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका।